नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी स्टडी जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है और अग्निवीर किसे कहा जाता है। अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया क्या है, उसका उम्र सीमा कितनी है, उसे कितनी सैलरी मिलेगी, उसका कार्य अवधि कितने साल का होगा, उसे किन किन जगहों पे कार्य करना पड़ेगा और रिटायरमेंट पैकेज क्या है, रिटायरमेंट के बाद उसे क्या मिलेगा, इन सारी चीज़ों की जानकारी आज इस वीडियो में आपको दिया जाएगा ताकि आप अग्निवीर और अग्निपथ के विषय में जो भी कन्फ्यूजन है उसे आसानी से दूर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है अग्निपथ योजना? सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अग्निपथ योजना सरकार द्वारा एक नई भर्ती प्रक्रिया का नाम को अग्निपथ योजना दिया गया है। इसके तहत जो भर्तियां ली जाएगी उसे तीनों सेना में कार्य करने का दायित्व सौंपा जाएगा, जिसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कि अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी और उसकी उम्र सीमा। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कितने वर्षों के लिए अग्निवीर की बहाली होती है और उनकी उम्र सीमा कितनी होती है। ऐसे तो पहले इसकी बहाली की प्रक्रिया कुछ और थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है अग्निपथ योजना के तहत सरकार द्वारा इसकी उम्र सीमा 17 से 21 वर्ष कर दिया गया है। इसके तहत आप यदि 17 से 21 वर्ष के हैं तो आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती में शामिल हो सकते हैं और अग्निवीर कहला सकते हैं। अग्निवीर की कार्य अवधि कितनी है इसे भी जान लेते हैं। तो अग्निवीर की कार्य अवधि 4 साल की होती है, जिसमें से 4 साल में आपको 6 महीने तक ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद टोटल आपका कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इसके तहत आप तीनों सेना थल, जल और नभ में कार्य कर पाएंगे। ये कार्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस विभाग में दिया जाएगा। अग्निवीर की बहाली जो होती है नॉन गजेटेड ऑफिसर, यानी कि ऑफिसर रैंक से नीचे का जो भी पोस्ट होता है उसमें अग्निवीर की बहाली ली जाती है। अब सवाल होता है कि 4 साल के बाद आप क्या करेंगे, क्या किया जाएगा आपके साथ। तो 4 साल के बाद सरकार के हिसाब से आपका जो भी संख्या बनती है, यानी कि अग्निवीर यदि 1 लाख बहाली लिया जाता है उनमें से 25% को रख कर बाकी को रिटायर कर दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल होता है कि यदि आपको 4 साल के बाद रिटायर कर दिया जाता है तो आपकी इन 4 साल में सैलरी कितनी होगी और रिटायरमेंट के बाद आपको कितने रिटायरमेंट का पैकेज दिया जाएगा। तो जैसा है कि 4 साल के बाद यदि आपको रिटायर करेगा, उससे पहले आपकी सैलरी किस तरह से बनाया गया वो भी आपको हम समझा देते हैं। तो पहले वर्ष की सैलरी होगी 30,000 रुपये, यानी कि जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद 1 साल तक आपको 30,000 प्रति माह के दर से आपको वेतन दिया जाएगा। वेतन ना कहे, इसे मानदेय के रूप में कहा जा तो अति उत्तम होगा। तो हर महीने आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा। यहाँ पे एक और फंडा है कि आपको जो 30,000 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है उसमें से 30% को काट कर रिटायरमेंट पैकेज के लिए रखा जाएगा। अब आइए दूसरे वर्ष के बारे में हम जान लेते हैं। दूसरे वर्ष में भी सैलरी में आपका उतार चढ़ाव होगा। तो दूसरे वर्ष में सैलरी आपको 33,000 दिया जाएगा। इसमें से भी 30% काट के सरकार आपके रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट पैकेज के तहत रखेंगे। चौथे वर्ष में आपको 36,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। इसमें से भी 30% को काट करके रिटायरमेंट पैकेज के लिए पैसे रखेंगे। अब आइए 4 साल जब पूरे हो जाते हैं और वे अग्निवीर जो 25% के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनका रिटायरमेंट दे दिया जाता है उनको कितना पैसा मिलेगा। तो जिन जिन अग्निवीर की
4 साल पूरी हो जाती है और 25% के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनका रिटायरमेंट सरकार द्वारा कर दिया जाता है, उसे सरकार विशेष सुविधा के तहत रिटायरमेंट पैकेज के अंतर्गत लगभग 11,70,000 से 71,000, यूँ कहें कि 12 लाख रुपये उनको रिटायरमेंट पैकेज के तहत दिया जाएगा। साथ में उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, जिससे अग्निवीर कहीं भी किसी भी बैंक से आसान किस्तों में आसान ऋण दरों पर ऋण लेकर अपना रोजगार को नए रोजगार का सृजन कर पाएंगे। साथ में किसी भी जगह सिक्योरिटी गार्ड वगैरह में काम कर पाएंगे उस सर्टिफिकेट को शो करके। तो इस तरह से जो है अग्निपथ के अंतर्गत अग्निवीर की बहाली होगी और उनका रिटायरमेंट भी होगा। काफ़ी लोगों में बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा, जिस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इस वीडियो को बनाए हैं। उम्मीद है कि आपको अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में जो भी जानकारी हमने दी समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। यदि कहीं कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल बीडी स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।